जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो सब इंस्पेक्टर अर्थात दोस्तों एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का है ये पहला क्लास जिसमें हम भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय से रिलेटेड एमसीक्यू को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लूसेंट जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। पूरे लूसेंट के वस्तुनिष्ठ प्रकार का सारा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, आज चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए और इसका PDF डाउनलोड करने का तरीका मैं आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन जो है पूछे जाने के चांसेस हैं। पिछला ओल्ड क्वेश्चन पर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ से दोस्तों 16 क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का, समाज का, शासन का या फिर पर्यावरण का? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। तो इतिहास में जो अध्ययन किया जाता है वो अतीत का किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार जो कौन था दोस्तों? आपका थ्यूसिडाइडिस या फिर हेरोडोटस या फिर मैंथेनो या फिर होमर? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा हेरोडोटस। इसी कारण दोस्तों इतिहास के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हेरोडोटस को ही जाना जाता है, ये प्रथम इतिहासकार के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होता है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, जितने भी हमारे पास इतिहास हैं वो उसका सभी निष्कर्ष जो निकलता है वो सभी साक्ष्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कथन किसने कहा है? हेरोडोटस ने, थ्यूसिडाइडिस ने या फिर पॉलीबियस ने या फिर टेसिटियस ने? तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थ्यूसिडाइडिस ने जो है दोस्तों इसका ये कथन जो है कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? तो भाई द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क या फिर प्लिनी? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। हेरोडोटस के द्वारा जो बुक लिखा गया है दोस्तों वो है द हिस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इतिहास के जो पितामह है ना, फादर ऑफ हिस्ट्री के जो सही अर्थों के निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? हेरोडोटस से, यूरिपिडिस से या फिर थ्यूसिडाइडिस से या फिर सुकरात से? तो इतिहास के जो पितामह जो माने जाते हैं दोस्तों किसे माना जाता है? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, हेरोडोटस को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है। प्रश्न है, इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन किसका है? तो ये कहा गया है हीगेल के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, कल्हण के द्वारा दोस्तों या फिर बर्नी के द्वारा? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हीगेल के द्वारा जो है कहा गया है। इतिहास जो है अपने आप को स्वयं को दोहराता है। ठीक है, आपने ये कथन जो है मूवी में भी और बहुत सारी जगहों में आपने सुना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए कहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीगेल के द्वारा जो है यह कथन कहा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से सभी कुछ नहीं सीखता। हम इतिहास से यह सीखते हैं कि आदमी इतिहास से सब कुछ नहीं सीख सकता। यह कथन किसका है? हीगेल का, कार्ल मार्क्स का, JB ब्यूरी का या फिर EH कार का? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हीगेल के द्वारा ही कहा गया है कि हम इतिहास के बारे में तो इतिहास से हम बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं लेकिन संपूर्ण चीज़ें जो हैं हम उनसे नहीं सीख सकते। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत सारे कथन जो है ना वो हीगेल के द्वारा ही कहा गया है। तो नेक्स्ट कथन और भी है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। कथन है दोस्तों, समस्त इतिहास वर्ग संवर्ग का इतिहास है। तो समस्त इतिहास वर्ग जो है संवर्ग का इतिहास है। तो यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा, JB ब्यूरी के द्वारा या फिर कालिंगवुड के द्वारा या फिर EH कार के द्वारा? इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो वो कौन सा दृष्टिकोण है जो संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास जो है विषय व्यक्तियों
के बीच मुद्दों का अभिलेख करता है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि इतिहास जो है शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का जो है एक सिलसिला है। ठीक है, जिसके बारे में हमने इसने ये शोषित किया, उसने उसको शोषित किया, इन सभी का हम क्या करते हैं इसमें वर्णन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो द्वंदात्मक जो भौतिकवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, हीगल, मार्क्स, एंजल्स या फिर लेनिन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों मार्क्स। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा द्वंदात्मकवाद जो है प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संवर्ग के जो प्रक्रिया है उसमें निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को समझाने में मदद की है। तो है दोस्तों वो है आधुनिक जो उदारवाद है उसको, अस्तित्ववाद को, डार्विन का विकासवाद को, या फिर द्वंद्वात्मक जो है दोस्तों भौतिकवाद को। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि द्वंद्वात्मक जो है उसके रचयिता मतलब उसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों, तो वह है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट है इतिहास विगत की राजनीति है। तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, हम जो पिछला पढ़ते हैं पूरी राजनीति ही है, वो इतिहास की राजनीति है। तो इनके द्वारा कहा गया है, स्टब्स के द्वारा, कार्यालय के द्वारा, सीले के द्वारा, या फिर ट्रेवलियन के द्वारा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीले के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इतिहासकार जो है किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। समस्त इतिहास जो है समकालीन इतिहास है। किनके द्वारा कहा गया है दोस्तों, गायम्बस्तिता विको के द्वारा, या फिर बेनेडिक्टो कोचे के द्वारा, या फिर ओसवाल्ड स्पेंगलर के द्वारा, या फिर अगस्टे कोम्टे के द्वारा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेनेडिक्टो कोचे के द्वारा जो है, क्रोचे के द्वारा जो है ये कहा गया है। क्या कहा गया है कि समस्त इतिहास जो है समकालीन इतिहास है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है। तो दोस्तों अंतहीन वार्ता है यह कथन किसने कहा है, E.H. कार ने, चार्ल्स फर्क ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने, या फिर V.M. स्मिथ ने। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा और हो जाएगा E.H. कार के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों हमने जितने भी सन लिखते हैं ना उसमें क्या होता है आपका AD BC लिखते हैं। ठीक है, तो वो BC का फुल फॉर्म क्या है उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है AD पर डिपेंड है। AD का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो BC का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिलिंग, या फिर बुकिंग क्लर्क। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। अब बिफोर क्राइस्ट क्या होता है दोस्तों, अगर हम लोग स्केल देखें तो ये जो क्राइस्ट है उनके जन्म के अनुसार उनको देखा जाता है। तो उनके जन्म से पहले का जो समय होता है उसको बिफोर क्राइस्ट कह देते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को क्या कर देते हैं, आफ्टर डेथ बोल देते हैं। ठीक है, बहुत जगह ऐसी है। ठीक है, लेकिन उसका मेन जो है दोस्तों मतलब AD का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए नीचे एक बार। तो BC का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा। तो देखिए AD का फुल फॉर्म क्या दिया है इसमें, एनो डोमिनी, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, या फिर एक्नॉलेजमेंट ड्यूट, या फिर आफ्टर ऑफ डेथ। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसमें आफ्टर डेथ को करेक्ट आंसर लेते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनो डोमिनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। BC मतलब क्या होता है बिफोर क्राइस्ट, AD मतलब क्या होता है एनो डोमिनी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 50 ईसा पूर्व। तो वर्ष 50 ईसा पूर्व के बारे में रिलेटेड हमको बताना है कि वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, मतलब 150 ईसा पूर्व के पहले कौन आएगा, 50 ईसा पूर्व आएगा। दूसरा बोल रहा है कि वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है 50 ईसा पूर्व, या फिर जिस वर्ष में
150 ईसा पूर्व आता है वही होगा, या फिर जिस दशक में 150 वर्ष ईसा पूर्व आता है वो होगा। तो आपको समझना है स्केल को, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो जाता है समझना कि कौन सा वर्ष ईसा पूर्व में बोल रहा है और कौन सा ईसवी में बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आप सन को देखेंगे ना तो पहले तो क्या होगा, आपका घटते हुए क्रम में देखने को मिलेगा, फिर क्राइस्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके का इसमें कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ये प्रश्न इसमें दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा कि वर्ष जो 150 है ईसा पूर्व के बाद आया था कौन, आपका 50 ईसा पूर्व, मतलब 150 ईसा पूर्व आएगा, उसके बाद 149 ईसा पूर्व आएगा, उसके बाद 148 ईसा पूर्व आएगा, उसके बाद 147 आएगा, इस तरीके से घटते घटते क्रम में आएगा। उसके बाद एक बार 50 ईसा पूर्व भी आएगा, मतलब कहीं ना कहीं 150 ईसा पूर्व के बाद ही 50 ईसा पूर्व आएगा। नेक्स्ट है वर्ष जो है 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आएगा, तो किस शताब्दी में आएगा, 10वीं शताब्दी में आएगा, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आएगा, या फिर 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आएगा, या फिर 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आएगा, या फिर 11वीं शताब्दी ईस्वी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास ईसा पूर्व दिया है, इसमें ईस्वी दिया है, इसमें ईसा पूर्व दिया है, इसमें ईस्वी दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ ईस्वी दिया है ना, तो 1015 ईस्वी की बात कही जा रही है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। अभी जो है 2022 चल रहा है, ठीक है। तो कौन सा सदी चल रहा है दोस्तों, है ना, कौन सी सदी चल रहा है, इस तरीके से अगर पूछा जाए तो आप समझ सकते हैं, है ना, कि कौन सी सदी चल रहा है, 20वीं सदी है कि 21वीं सदी चल रहा है। तो दोस्तों ये चल रहा है अभी वर्तमान में 21वीं सदी। मतलब क्या है, अगर यहाँ पास 20 दिया है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 21वीं सदी आ रहा है। तो यहाँ पास 10 दिया है इकाई में, और मतलब लास्ट के 2 अंक में, तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका 11वीं सदी हो जाएगा। तो चूंकि इसमें ईसा दिया है तो हम ईसा वाला को ही लेंगे, तो 11वीं ईसवी शताब्दी, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो भाई विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, हम जानते हैं कि जो हमारा जो चल रहा था, क्या चल रहा था दोस्तों, हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा था उससे पहले ही विक्रम जो राजा थे उनके द्वारा जो है यह प्रारंभ कर दिया गया था कैलेंडर, ठीक है। तो विक्रम संवत जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, 58 जो ईस्वी पूर्व है वो पहले से ही चलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों वर्तमान में 2022 चल रहा है, तो 58 वर्ष अगर हम लोग इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, 58 वर्ष क्या कर देंगे इसमें हम जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, 5 2 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, 0 का 0 और 2 का 2। मतलब अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो 2080 ये क्या हो रहा है, विक्रम संवत चल रहा है, ठीक है। आज की तारीख में अगर हम लोग बोलेंगे, जो जो बोलना होगा बोलेंगे, उसके बाद हो जाएगा 2080 विक्रम संवत, ठीक है। तो आज का ये सन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पास 20 से 21 प्रश्न को देखा है, और नीचे क्वेश्चन और भी है दोस्तों, बहुत सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पास देख लीजिए, ये प्रश्न है आपके लिए, कमेंट करके नीचे जवाब दीजिएगा। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 वर्ष ईस्वी में हुआ था, तो अशोक के, कनिष्क के, हर्षगुप्त के, या फिर समुद्रगुप्त के लिए। करेक्ट आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न जो है व्यापम PSC में ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, SSC में भी ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना करके रखा है दोस्तों, आप सब इंस्पेक्टर के जितने भी एग्जाम है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, और इनमें से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको जरूर फंसने के चांसेस हैं, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैथ्स के ट्रिक और रीजनिंग के ट्रिक के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। हिंदी, व्याकरण, इंग्लिश सबका वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।